Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, today I have brought to you a chapter from your 10th class book A Footprints Without Feet और Footprints Without Feet का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 द थीव्स स्टोरी, उस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस पहले तो इसका लेआउट ले लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स हिज फ्रेंड विद अनिल। एक नवयुवक है, एक लड़का है, वो दोस्ती कर लेता है अनिल के साथ। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरी तरीके से विश्वास करने लगा। एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसको नौकरी भी दे दी। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो लड़का उसके ट्रस्ट का, उसके किसके, अनिल के ट्रस्ट का विश्वासघात करता है या फिर उसके विश्वास को बनाए रखता है? इस स्टोरी के अंदर हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको ये नाम ही सजेस्ट कर रहा है, द थीव्स स्टोरी, ये एक चोर की कहानी है और वो चोर ही स्टोरी को हमारे सामने सुना रहा है। जो आएगा, आय का मतलब वो चोर, वो अब चोर इस स्टोरी को बता रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। Before this, I want to tell you, please bring a copy and pen, और उसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड भी नोट करने हैं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, तब तक मैं क्या था, एक चोर था। एंड दो ओनली 15, और जबकि केवल आई वॉज एन एक्सपीरियंस, जबकि मैं केवल कितने साल का था, 15 साल का। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, मतलब काफ़ी दिनों से चोरी कर रहा है, इसका मतलब वो मैं एक अनुभवी, और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है ही इज़ स्किल्ड इन हिज टास्क। अपने काम में वो परफेक्ट हो चुका था, मतलब वो आसानी से चोरियां कर लिया करता था। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं 15 साल का था जबकि, लेकिन मैं एक्सपीरियंस्ड हो चुका था और मैं सक्सेसफुल हाथ था, मेरा साफ हाथ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, और अनिल क्या कर रहा था, जिससे वो मिला, वो इंसान, उनसे संसार का नाम है अनिल। अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था। रेसलिंग होती है कुश्ती देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैंने उसको अप्रोच किया, जब उसके पास गया। ही वॉज अबाउट 25, और वो लगभग कितने का है, 25 साल का। और वो कितने का था, वो जो चोर था, 15 साल का। और वो कितने का है, 25 साल का। अनिल है, अटोल है, और एक लीन फेलो, लीन मीन्स थीन, एक थीन आदमी है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और ऐसा लगा दिखाई देता है, वो ऐसा लग रहा है देखने में कि वो आराम पसंद आदमी है। काइंड है, दयालु है, एंड सिंपल एनफ फॉर माई पर्पज़, और जो मेरा उद्देश्य है, उद्देश्य क्या होगा एक चोर का, चोरी करना, और मेरी पर्पज़ के लिए काफ़ी सिंपल भी है, सही भी है। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट एंड thought I might able to get into the young man's confidence, और मैंने सोचा कि थोड़े दिन से मेरा लक भी साथ नहीं दे रहा है, और शायद इस यंग मैन के, इस नवयुवक, कौन ये नवयुवक, अनिल का कॉन्फिडेंस जीतने में, मैं उसका विश्वास जीतने में कामयाब हो पाऊँ। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने बोला, मैंने किसने, ये चोर बता रहा है, वो थीफ बता रहा है। मैंने बोला कि आप मुझे रेसलर लगते हैं, रेसलर मतलब पहलवान, आप मुझे पहलवान लगते हैं। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और चोर को लगता है कि थोड़ी सी जो चापलूसी करना, चापलूसी तो आप जानते ही हो, जो तारीफ जानबूझ करके ली जाए, बड़ा चढ़ा कर कुछ बोला जाए, या कोई चीज़ ना हो उसके लिए बोला जाए, तो उसे लगता है कि जो थोड़ी फ्लैटरी है वो दोस्त बनाने में हेल्प करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, तो उसने बोला, अच्छा तुम हो रेसलर। उसने उत्तर दिया, किसने, अनिल ने उत्तर दिया कि आप रेसलर हैं। विच पुट मी ऑफ अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैंने बोला कि हाँ थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ मैं। What is your name? क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। आई प्लाइड, मैंने झूठ बोल दिया, और क्या झूठ बोला, हरी सिंह नाम है मेरा।
आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर एक महीने एक नया नाम ले लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, जिससे मुझे अलग रखते, जिससे मैं अगर एक नया नाम ले लेता था, मेरी पहचान बदल जाती थी और उससे मैं पुलिस से और जो मेरे पहले मुझे काम देने वाले लोग हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे, जो मालिक थे, उनसे मैं बच जाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेस्लर्स। अनिल ने किस के बारे में बात करी? जो अच्छे से मसाज करे हुए, जो मालिश करे हुए जो पहलवान हैं, उनके बारे में बात करने लगा। who were grunting, lifting and throwing each other about, जो grunting कर रहे थे, मतलब हल्की आवाज़ निकालते हैं, गुर्रा रहे थे, उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एंड थ्रोइंग और पटक रहे थे, एक दूसरे को जो उठा के पटक रहे थे, उन रेसलर के बारे में, उन पहलवानों के बारे में वो दोनों बात करने लगे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने को नहीं था। अनिल वॉकड अवे, इसलिए अनिल अब दूर चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसको ऐसे ही फॉलो करने लगा। कैजुअली मतलब कैजुअली ऐसे ही फॉलो करते हुआ, क्योंकि उसकी एक इंटेंशन है, वो इंटेंशन से फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको उसका कॉन्फिडेंस जीतना है। हेलो अगेन ही सेड, उसने फिर से बोला, जब वो उसके पीछे ही आ रहा है तो उसने फिर से बोला अनिल ने कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने अपनी बहुत ही आकर्षक मुस्कान मैं मुस्कुराया, मैंने उसको दी। और क्या? आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने बोला, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। ये किसने बोला? अनिल ने बोला कि मैं आपको पे नहीं कर सकता। जब उसने बोला कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वह उसको चोरी करना मकसद है, वो इसलिए मांग रहा है। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, पर शायद आई हैड मिस जज्ड माई मैन, शायद मैंने आदमी को गलत जज कर लिया है। आई आस्क, कैन यू फीड मी, फिर भी उसने पूछा, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? कैन यू कुक, फिर उसने पूछा, जो वो अनिल था उसने पूछा, क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, अगर तुम बना सकते हो खाना, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खाना भी खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट सोप, और वो मुझे अपने रूम पर लेकर चला गया, और वो कहाँ था? जमुना स्वीट सोप के ऊपर। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी, और मुझे बताया कि मैं कहाँ सोऊंगा? बालकनी में सोना है मुझे। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, लेकिन जो खाना मैंने उस दिन रात को बनाया वो बड़ा ही भयानक था। अनिल गिव इट टू अ स्ट्रे डॉग, और अनिल ने इस खाने को किसको दे दिया? स्ट्रे डॉग कौन से होते हैं? जो गली के कुत्ते होते हैं, गली के कुत्तों को खिला दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे भी बोल दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं हंग अराउंड होता है इधर उधर घूमना, कि बस, लेकिन मैं ऐसे ही इधर उधर घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैंने बहुत ही आकर्षक तरीके से फिर स्माइल दी, मतलब वो नकली स्माइल दे रहा है लेकिन हंस रहा है। एंड आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और मैं हंसने से अपने आप को, ही कुड नॉट मतलब वो जो अनिल है वो हंसने से रोक नहीं सका, उसको हंसी आ गई, क्योंकि वो समझ गया था इसको खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन नौकरी लेने के लिए इसने झूठ बोली है। अब उसको हंसी आ रही है इस बात पे। शायद एक दूसरा आदमी होता तो शायद गुस्सा भी हो सकता था, लेकिन अनिल इतना उदार व्यक्ति है कि वो उस बात पे भी हंस रहा है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड, फिर उसने बाद में, लेटर होता है बाद में, उसने बाद में मेरे जो हेड के ऊपर, मेरे सर के ऊपर, पैटेड मतलब मेरे सिर को थपथपाया। सेड नेवर माइंड, चलो तुम चिंता मत करो। ही हैड टीच मी टू कुक, और वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। कौन खाना बनाना सिखा देगा? जिसने उसे नौकरी पर रखा है, अनिल उसको खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, वो मुझे ये भी सिखा देगा कि नाम कैसे लिखते हैं।
हैं एंड सेड वी वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस। और उसने ये भी बोला कि जल्दी ही तुम पूरे सेंटेंस लिखे, वो ये भी सिखा देगा मुझे कि पूरे सेंटेंस लिखने लगूँ। एंड टू ऐड नंबर्स को ऐड करना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ग्रेटफुल था, थैंकफुल था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन। मैंने सोचा, मैं जानता था कि जब मैं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना सीख जाऊंगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। मेरे कुछ भी लिमिट नहीं रह जाएगी, कोई सीमा नहीं रह जाएगी मेरे उपलब्धि हासिल करने के लिए। मतलब जो मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकता हूँ। फिर मतलब अब वो बेवकूफ़ उन लोगों को भी बना सकता है जो पढ़े लिखे बड़े लोग हैं। तो वो कह रहा है अगर मुझे पढ़ना आ गया तो मैं फिर कमाने की मेरी कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, जो वो थीप है, कि अनिल के साथ काम करना बड़ा ही प्लीजेंट था, बड़ा ही सुख भरा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। और फिर मेरा टाइम किसके लिए होता था? पूरे दिन की सप्लाइज, मतलब जो घर का सामान है उन्हें खरीदने का। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और साधारणतया यूजुअली मतलब साधारणतया मैं ₹1 का लाभ कमा लेता था उस शॉपिंग में। मतलब ₹1 वो बचा लेता था अपने मालिक से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं ये सोचता था कि शायद उसे पता है कि मैं थोड़ा पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन उसने कभी इस बात पे एतराज़ नहीं किया। देखिए ये हरी सिंह जो 15 साल के और ये अनिल जो 25 साल के हैं और ये उसको लिखना सिखा रहे हैं। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो अनिल है वो पैसे कैसे कमाता था? फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है कंटिन्यूस नहीं कमाता था। मतलब जो एक फिक्स्ड होता है कि मंथ में इतना आना है या दिन में इतना आना है, उसका क्या होता है, कभी कमा लेता था कभी नहीं। मतलब इर्रेगुलर तरीके से उसकी कमाई होती थी, कभी आती थी कभी नहीं। ही वुड बोरो 1 वीक। एक वीक वो उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट। और अगले महीने उसको वापस कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और अब वो चिंतित था अपने अगले चेक के लिए। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। और जैसे ही वो आ जाता था तो फिर वो क्या करता था? सेलिब्रेट करने के लिए चला जाता था, जश्न मनाने के लिए बाहर। इट सीम्ड ही राइट फॉर मैगजीन। और ऐसा लगता था कि वो किसी पत्रिका के लिए लिखता है। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। एक अजीब तरीका, क्वियर होता है स्ट्रेंज, एक अजीब तरीका था उसकी अपनी ज़िंदगी जीने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को वो एक छोटा बंडल लेके आया, नोटों का, मतलब जो पैसे होते हैं, पैसों की गड्डी लेके आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। और उसने बताया कि उसने अभी अपनी बुक पब्लिशर को बेची है। प्रकाशक जो बुक को छापते हैं, प्रकाशक को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसको, जो मैट्रेस होता है गद्दा, गद्दे के नीचे पैसों को दबाते हुए देखा, पैसों को रखते हुए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग फ्रॉम ऑन द शॉपिंग। और उसको शॉपिंग में धोखा देने की बजाय हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैंने अपने जो उसकी लाइन थी चोरी करने की, मैंने कुछ भी नहीं करा था इस 1 महीने से। मतलब चोरी का काम मैंने कुछ भी नहीं करा था, बस छोटा मोटा वो ₹1 बचा लेता था दिन का। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई अवसर नहीं था, उसके पास हर एक अवसर था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। अनिल ने उसको चाबी दे रखी थी दरवाजे की। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। और जब मेरा मन करे मैं आ भी सकता था और जा भी सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और अब तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, सबसे ज़्यादा भरोसे का मतलब भरोसा उसने ही दिखाया है मेरे ऊपर। एंड दैट इज़ वाई, और केवल यही कारण है, इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। केवल यही कारण है कि उसको लूटना, रोब करना मतलब लूटना, चोरी करना, उसकी चोरी करना बहुत ही मुश्किल है।
इट इज़ ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को चोरी करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो एक जो लालची आदमी है वो अफोर्ड कर सकता है रोब होना, उसको कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को चोरी कर लेना, डकैती कर लेना वो बहुत मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस दैट ही हैड बीन रोब्ड, और कभी कभी तो वो नोटिस भी नहीं करता कि उसकी चोरी भी हो गई है। दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट द वर्क, और एक काम करने का सारा मज़ा चला जाता है इससे। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अच्छा अब कुछ ये टाइम था कि कुछ सच में कुछ काम करा जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका था, मतलब इतने दिनों से चोरी नहीं गई थी, तो कह रहा था मैं प्रैक्टिस से बाहर होता जा रहा था। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन इट्स फ्रेंड्स, वो केवल क्या करेगा अपने इस पैसे का, अनिल के बारे में कह रहा है कि वो तो अपने दोस्तों पे उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, और आफ्टर ऑल उसने मुझे पे भी नहीं किया पूरे में, उसने मुझे मेरे काम का पैसा भी तो नहीं दिया, मतलब वो अपने जो चोरी करने का जो उसका एक्ट है वो उसको सही साबित कर रहा है कि उसने मुझे पे भी तो नहीं किया और ये उस पैसे को उड़ा ही देगा, तो इससे अच्छा तो मैं चोरी कर लूँ, ये बोल रहे हैं वो चोर। अनिल वॉज asleep, अनिल सोया हुआ था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, और बालकनी से होती हुई, मूनलाइट होता है जो चंद्रमा की किरण आ रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और बेड के ऊपर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर के ऊपर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और जो स्थिति को भांपते हुए, कंसीडर करते हुए, भांपते हुए, इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसा ले लिया, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, 10:30 वाली लखनऊ की एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ मैं। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से बाहर निकलते हुए, कम्बल में सोया हुआ होगा उससे बाहर निकला। आई क्रैप्ट अप टू द बेड, और मैं बेड की तरफ धीरे धीरे, क्रैप्ट होता है रेंगते हुए गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस एकदम क्लियर था और अनलाइंड, अनलाइंड होता है जिसके ऊपर एक भी चिंता की रेखाएं नहीं थी, मतलब जो लाइंस होती है ना वरी की, एंजाइटी की, तो इस तरीके की कोई नहीं था, एकदम शांति से सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन फेस, जबकि मेरे ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस पर बहुत सारे निशान बने हुए हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मेरे इसको जो है मेरे फेस पर ज़्यादातर निशान बने हुए हैं। चोर हैं तो चोर के तो निशान होंगे ही कभी यहाँ पे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मैंने अपना हाथ मैट्रेस के, मतलब जो गद्दा था उसके अंदर डाला, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को, जो पैसे थे उसको सर्च करने लगा, ढूंढने लगा, मतलब धीरे धीरे उसने हाथ उसके अंदर डाल दिया और ढूंढ रहा है वो अपने हाथ से। When I found them, जब वो नोट मुझे मिल गए, I drew them out without a sound, मैंने बिना आवाज़ करे उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, और अनिल ने सांस ली अपने सोने में ही। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपनी साइड उसने बदली, मतलब करवट ले ली उसने, इधर से उधर मुड़ गया। टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ साइड बदल ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मतलब घुटनों के बल चलता हुआ मैं जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। When I was on the road, जब मैं रोड पर था, I began to run, मैंने भागना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist held there by the string of my pajama, और मैंने वो जो नोट्स थे अपनी कमर में रखे और उनको पजामे के साथ बांध दिए। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, और फिर मैं जब धीरे हो गया, एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, और 50-50 के 600 रुपये थे, मतलब 12 नोट होंगे कि इस 50-50 के, तो वो कह रहा है कि 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक अ ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और अब मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए एक, जैसे रिच अरब रहते हैं ना, जैसे क्या कहते हैं, एक अमीर अरब होता है, उसकी तरीके से मैं ज़िंदगी अपनी गुजार सकता हूँ 1-2 हफ्ते आराम से।
चोरी करके। देखिए किस तरीके से उसने पैसे चुराए थे। देखो अनिल सोया हुआ है और उसने हाथ डाला धीरे से और पैसे निकाले और निकाल के ले गया। चलिए अब आगे देखते हैं। When I reached the station, जब स्टेशन पे पहुंचा, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी टिकट ही नहीं लिया था। वो चोर है भाई, वो चोरी करता है, वो गलत काम ही करेगा ना। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो कभी टिकट नहीं लिया। बट डैश स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और जल्दी से सीधा कहाँ पे गया, प्लेटफॉर्म पे गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस जो है जिससे उसे जाना था, वो कह रहा था ना 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस लूँगा, वो बिल्कुल अभी निकली ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अभी तो ट्रेन की स्पीड लेना था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, मुझे एक डिब्बे में एक जंप कर लेना चाहिए, मतलब कूद जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेटेड तो हिचकाना, लेकिन मैं हिचका। फॉर सम रीज़न, किसी कारण की वजह से मैं हिचक गया। आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और मैंने वो जो चांस था जाने का उस ट्रेन से, अब मैंने वो खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, और मैंने जब वो ट्रेन चली गई, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे, उस स्टेशन पे अपने को बिल्कुल अकेला पाया। I had no idea where to spend the night, और मुझे कोई भी विचार नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि मुझे पूरी रात, ये रात जो है मुझे कहाँ गुजारनी है। I had no friends, believing that friends were more trouble than help, और मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि मैं ये सोचता था कि जो दोस्त होते हैं वो सहायता करने की बजाय ज़्यादा परेशानी देते हैं। भाई एक चोर तो यही समझेगा ना, चोर होंगे तो जल्दी पकड़ा जाएगा, उसको तो कोई अपनी आइडेंटिटी या कोई वीकनेस रखनी नहीं है, चोर के थ्रू ना पकड़ा जाऊँ। तो वो कह रहा है कि मैं सोचता था कि जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल देते हैं, इसलिए उसका दोस्त नहीं था। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी को जिज्ञासु बनाना, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, मैं ये भी नहीं चाहता था कि किसी छोटे होटल में मैं यहाँ पे रुकूँ और लोग मेरे बारे में जिज्ञासु हों, भाई कौन है, क्या है, कुछ पूछे। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, केवल एक आदमी था जिसको मैं अच्छे से जानता था, वॉज द मैन, कौन था, आई हैड रोब्ड, वो वही आदमी था जिसको मैंने चोरी करी है, जिसको मैं लूट के आया हूँ। लीविंग द स्टेशन, अब स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार की तरफ धीरे धीरे गया। इन माई शॉर्ट करियर, मेरे छोटे से करियर में, एज अ थीप, एक चोर के रूप में जो मेरा एक छोटा सा करियर है, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन, मैंने लोगों की अध्ययन किया है, लोगों के मैंस फेस, लोगों के फेस का, लोगों के चेहरे का अध्ययन किया है। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका कोई सामान खो जाता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं वो डर जाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होते हैं वो गुस्सा करते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होते हैं उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट, लेकिन मैं ये जानता था, अनिल का फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे पता चलेगा कि चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल उसके चेहरे पर एक एक्सप्रेशन आएगा, और वो क्या आएगा, दुखी होगा वो। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो इसलिए नहीं कि उसका पैसा खोया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, वो इसलिए दुखी होगा क्योंकि उसके विश्वास का आघात हुआ है, क्योंकि उसका विश्वास खोया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, और रात कैसी थी, ठंडी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की स्टार्टिंग थी। एंड अ डेजल ड्रिजल एडिड माई डिस्कम्फर्ट, और वो एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक जो लाइट जल रही थी, बुझ रही थी, वो मेरे डिस्कम्फर्ट, जो बेचैनी है, उसमें और बढ़ा रही थी मेरी बेचैनी को। सून
इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही जो बारिश है वो तेज़ी से होने लगी, हैविली तेज़ी से। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और मेरा पजामा मेरी जो स्किन थी, जो मेरी खाल थी, उससे चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्ल्यू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा मेरे फेस को छूकर जाने लगी, मतलब मेरे फेस के अगेंस्ट वो बह रही थी, मेरे फेस के आगे बह रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर जो घंटा घर थे उसकी शेल्टर में, उसकी छाया में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घंटे ने, जो वो घंटा था, उसने क्या दिखाया, अब रात के 12 बज गए। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने महसूस किया, किसको महसूस किया, नोट, जो वो पैसे थे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और वो बारिश से, डैम्प होता है वेट होना, मतलब नम हो जाना, गीले हो जाना, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, और वो सोच रहे हैं कि अनिल का पैसा शायद सुबह में, प्रोबेबली होता है संभवतः वो सुबह में मुझे 2 या 3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। अब वो सोच रहे हैं कि अनिल क्या करता अगर अनिल के पास पैसा होता, कि वो मुझे 2-3 रुपए दे देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारा है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका अब खाना नहीं बना सकूँगा। रन टू द बाज़ार टू लर्न और राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, बाज़ार नहीं जा सकूँगा और अब मैं पूरे के पूरे सेंटेंस लिखने भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो ये सब भूल ही गया था। किस चीज़ के एक्साइटमेंट में, चोरी के एक्साइटमेंट में मैं ये सब भूल गया था। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundreds रुपीज़, और मुझे ये पता था कि होल सेंटेंस, पूरे के पूरे सेंटेंस अगर मैंने सीख लिए तो मेरे लिए एक दिन कुछ 100 रुपये से ज़्यादा लेके आएंगे, है ना। तो वो अभी तो कुछ 100 रुपये, मतलब 600 रुपये हैं उसके पास, लेकिन वो कह रहा है अगर मैं होल सेंटेंस लिखना सीख जाता तो शायद मैं कुछ इससे बड़ा पाता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, और वो कहते हैं कि जो चोरी करना है ये तो एक छोटी सी बात है। एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू कोट, और कभी कभी एक छोटी बात होती है पकड़े जाना भी। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी होना, अ क्लेवर, एक चतुर, एक रेस्पेक्टेड आदमी होना, वॉज समथिंग एल्स। मतलब अब उसको समझ में आ रहा है कि चोरी करना तो एक छोटी बात है और एक पकड़े जाना भी, लेकिन सच में एक बड़ा आदमी होना, एक क्लेवर आदमी होना, एक सम्मानित आदमी होना, वो एक अलग ही बात है। वो अनिल के बारे में भी सोच रहा है और एक जनरल बात भी कह रहा है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस चला जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे लिखना और पढ़ना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी से रूम में गया और मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं, नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, और वो कहता है कि ये ज़्यादा आसान होता है, ईजियर आसान होता है स्टील करना, चोरी करना, बजाय इसके उसको वापस करना। अनडिटेक्टेड होता है बिना पकड़े जाए, उसको वापस करना ज़्यादा मुश्किल है चोरी करने से। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, फिर दरवाजे में खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट, और वो चांदनी रात थी बादलों से भरी हुई। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी तक सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं बेड के सिराने तक फिर घुटने के बल चल कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ नोट के साथ ऊपर करा मैंने। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मैंने उसकी सांसों को अपने हाथ पर फील करा, क्योंकि हाथ उसने ऊपर करा होगा ना रखने के लिए, वो नीचे था झुका हुआ। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और 1 मिनट के लिए मैं स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, फिर मेरे हाथ ने किनारा मिल गया उसको, मैट्रेस का, गद्दे का एक किनारा मिल गया। एंड स्लिप्ड अंडर
इट विद अ नोट, और मैंने उसको नोट के साथ, वो जो पैसे हैं उसके साथ उसको अंदर कर दिया। आई अवोक द लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अगले दिन मैं लेट उठा, अगली सुबह, और मैंने पाया कि अनिल ने मेरे लिए पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ बढ़ाया मेरी तरफ। स्ट्रेच्ड आउट मतलब सीधा किया, आगे की तरफ हाथ बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसकी उंगलियों के बीच में कितने रुपए थे? उसने तो 1 या 2 रुपए सोचे थे, और देखो वो उसको कितने रुपीज़ दे रहा है, 50 रुपीज़। उसकी उंगलियों के पास 50 रुपए थे। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल तो डूब गया, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मैंने सोचा मैं तो पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया कि मुझे कल कुछ पैसा मिला था, मैंने कुछ पैसा कमाया है कल। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, मतलब अब तुम्हें मैं सैलरी दिया करूँगा। माई स्पिरिट रोज, अब थोड़ी उसकी सांस में सांस आई। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा ये तो रात की जो बारिश थी उससे अभी तक गीला है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, फिर अनिल ने बोला कि चलो अब हम लिखना शुरू करेंगे, आज से हम लिखना शुरू करेंगे सेंटेंसेस, वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, वो सब जानता था। कौन जानता था? अनिल सब जानता था। बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन ना ही तो उसके लिप्स ने, नोर हिज आइज, ना ही उसकी आँखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब उसकी आँखों से भी कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, उसके होठों ने भी उसने कुछ बोला भी नहीं मुझे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैं अनिल की तरफ बहुत ही आकर्षक हंसी में फिर से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ, लेकिन अब की बार जो हंसी थी, जो स्माइल थी, जो मुस्कुराहट थी, वो ऐसे नहीं आई थी बनावटी, जो पहले वो जानबूझ के हंस रहा था। अब ये नेचुरल थी, ये अपने आप आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट के आई थी। ये जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही मतलब इंस्पायर करने वाली है कि जब हमें कोई इतना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमें कोई ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ट्रस्ट रखता है, तो हम भी उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ पाते कि वो हम पे इतना ट्रस्ट करता है तो हम उसका ट्रस्ट क्यों तोड़े, है ना। तो वही है ये रस्किन बॉन्ड, बहुत ही फेमस जो राइटर हैं, उन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। तो द लॉस्ट चाइल्ड उनकी बहुत ही फेमस ये जो थीव्स स्टोरी है उनकी बहुत ही फेमस स्टोरी है, जो बहुत ही ज़्यादा वैसे लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप इसको पढ़ें और समझें। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।